हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 8th के कंप्यूटर में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था नेटवर्किंग कंसेप्ट्स, उसका ये 6th लेक्चर है जिसका टॉपिक है वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक क्या है? वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो नेटवर्किंग में इस्तेमाल होती है। और वो कैसी टेक्नोलॉजी है? वायर्ड, वायर्स के फॉर्म में। वायर्ड नेटवर्क टेक्नोलॉजी होते क्या है? इसमें क्या होता है? डेटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ फिजिकल मीडियम सच एज वायर। वायर्ड नेटवर्क टेक्नोलॉजी में जो भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट होता है, सोर्स से डेस्टिनेशन के पास जो जाता है डेटा, वो किस फॉर्म में किसके थ्रू जाता है? फिजिकल मीडियम के थ्रू। और वो फिजिकल मीडियम कैसा होता है? वायर, इन द फॉर्म ऑफ वायर। जैसे कि अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली एक जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैसे ट्रांसफर होती है, तो वो वायर के थ्रू होती है। और वायर कौन सा? मेटल वायर। किसी भी नॉन मेटल वायर से या किसी प्लास्टिक वायर से, किसी और इंसुलेटिंग वायर से वो ट्रांसमिट नहीं हो सकती। उसी तरीके से हर एक वायर से आप डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। डेटा ट्रांसमिट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का वायर आता है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने के लिए और हीट ट्रांसफर करने के लिए जो वायर्स होते हैं वो मेटल्स के बनाए जाते हैं, उसी तरीके से जो डेटा ट्रांसमिट करने की टेक्नोलॉजी होती है वो अलग चीज़ पे बेस्ड होती है। आप हर तरीके के वायर से डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे केबल टीवी नेटवर्क्स और टेलीफोन नेटवर्क। आप लोगों ने देखा होगा जो केबल टीवी चलती है, हम लोगों के घर में टीवीज चलती हैं, उसमें भी बाहर से एक तार आता है, तो वो भी वायर्ड नेटवर्क टेक्नोलॉजी के अंडर ही आता है। और साथ साथ टेलीफोन नेटवर्क्स, ये मोबाइल फोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ टेलीफोन की, लैंडलाइंस, PNT जिसको बोलते हैं, जो हमारे घर पे रखे रहते थे। ठीक है, आप लोगों ने पिक्चरों में देखे होंगे या ऑफिस में रखे रहते हैं, फोन उठाए, इसमें तार जुड़ा होता है लंबा चौड़ा। ठीक है, मैं उन टेलीफोन्स की बात कर रहा हूँ। उन टेलीफोन्स में क्या होता है? एक वायर जुड़ा होता है, वायर कनेक्टेड होता है। वो वायर कहाँ से आता है? सीधे ऑपरेटर के ऑफिस से। अगर मेरे पास एक टेलीफोन है जिसमें BSNL की सिम है, BSNL का कनेक्शन है, तो उसमें जो वायर आएगा, नेटवर्क आएगा, वो कहाँ से आएगा? BSNL के ऑफिस से। टाइप्स ऑफ वायर, वायर्ड नेटवर्क टेक्नोलॉजी में कौन कौन से टाइप्स के वायर यूज करते हैं? पहला ट्विस्टेड पेयर केबल, नेक्स्ट हमारा कोएक्सियल केबल, और उसके बाद आता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल को हम लोग OFC या फिर FOC भी बोलते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल। तो चलिए शुरू करते हैं पहली अपने केबल के साथ, जो है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल, इट कंसिस्ट्स ऑफ अ पेयर ऑफ इंसुलेटेड वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर। मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये पिक्चर जो है, ये है ट्विस्टेड पेयर केबल की। इसमें क्या होता है? ट्विस्टेड केबल्स के फॉर्म में, ट्विस्टेड वायर्स के फॉर्म में काफी सारी पेयर्स होती हैं। मतलब दो पेयर या दो से ज्यादा पेयर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कौन सी फॉर्म बन जाती है? ट्विस्टेड पेयर केबल की। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे, अगर ये ग्रीन वाला जो वायर है, ये जो ग्रीन वायर हैं दो, ठीक है, ये क्या है? ये पूरे के पूरे ट्विस्टेड है, मतलब एक दूसरे में लिबड़े हुए हैं, कि एक तरीके से कहते हैं एक दूसरे से गुड़मुड़ी करे हुए हैं, मतलब एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। जैसे सांप नहीं लिपटते एक दूसरे से, उस तरीके से ये एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं। इसी फॉर्म को क्या बोला जाता है? ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, दो वायर एक साथ ट्विस्टेड होते हैं, एक साथ कनेक्टेड होते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है? ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट क्या दे रखा है लाइन में? इंसुलेटेड वायर्स। इंसुलेटेड वायर्स का मतलब है इन वायर्स के ऊपर एक कोटिंग होती है, जो कोटिंग किस चीज की होती है? इंसुलेटर की, जिससे कि एक दूसरे से वायर टच ना हो, कनेक्ट ना हो, इनमें कोई शॉर्ट सर्किट क्रिएट ना हो। ट्विस्टिंग इज डन टू रिड्यूस डिस्टर्बेंस इन सिग्नल्स। अब इन वायर्स में ट्विस्टिंग की क्यों जाती है? मेन मुद्दा आता है कि हमने ट्विस्टिंग कर तो दी, लेकिन क्यों? आखिर रीजन क्या था ट्विस्टिंग करने का? तो ट्विस्टिंग इसलिए की जाती है ताकि इनके बीच में जो सिग्नल्स जाते हैं, ट्रांसमिट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो सिग्नल्स हम ट्रांसमिट करते हैं, उन सिग्नल्स में कभी भी डिस्टर्बेंस ना आए। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप लोग टेलीफोन पे बात कर रहे होते हो तो उन टेलीफोन में नेटवर्क में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है, कभी डिस्टर्बेंस नहीं आता है। ठीक है, वो क्यों नहीं आता? क्योंकि वो ट्विस्टेड पेयर केबल की फॉर्म में होते हैं। अब कभी कभी उनमें डिस्टर्बेंस इसलिए आने लगता है क्योंकि या तो वो वेदर की प्रॉब्लम हो, मतलब मौसम खराब हो, इस वजह से हो सकता है, या फिर उस केबल में हो सकता है कोई क्रैक पड़ गया हो, मतलब किसी ने जमीन खोदी हो और गलती से उस केबल में कुछ लग गया हो, केबल कट गई हो, तो वहां से कनेक्शन लॉस हो रहा हो, इस वजह से डिस्टर्बेंस कभी कभी आ जाती है। ऑफन यूज्ड इन 2 और मोर पेयर्स ऑल विद इन अ सिंगल केबल। अब एक सिंगल केबल में क्या होते हैं? ज्यादा से ज्यादा या तो 2 पेयर होंगे, 2 का जोड़ा,
या फिर 2 से ज़्यादा का जोड़ा, कभी कभी 4 का जोड़ा होता है, कभी 3 का जोड़ा होता है, या फिर कभी कभी किसी केबल में 8 का भी जोड़ा होता है। ठीक है, इसके 2 तरीके की वैरायटीज आती हैं, एक शील्डेड, एक अनशील्डेड। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल कौन सी होती है? शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, पीछे जो मैंने इमेज दिखाई थी आप लोगों को। अब जैसे ये इमेज है, ये 2 केबल जो हैं ग्रीन कलर की, दोनों आपस में ट्विस्टेड है। अब जो शील्डेड होती है इसमें क्या होता है, इन दोनों ट्विस्टेड केबल्स के ऊपर भी एक शील्ड आती है, मतलब एक कोटिंग आती है अलग से। उसी तरीके से ये ऑरेंज के ऊपर एक कोटिंग आएगी, एक ये ब्राउन के ऊपर कोटिंग आएगी, एक ये ब्लू के ऊपर कोटिंग आएगी। इसका मतलब ये बाहर जो व्हाइट कलर की कोटिंग है, ये तो मेन कोटिंग है, इसके अंदर एक स्मॉल कोटिंग लगी है, उसके अंदर हर केबल पे एक कोटिंग होगी और एक कोटिंग इस पे होगी। इस केबल कोटिंग को हटाएंगे तो 2 केबल निकलेंगी जो ट्विस्टेड फॉर्म में होंगी। इस केबल के ऊपर एक कोटिंग होगी, जिसको कोटिंग को हटाएंगे तो 2 ट्विस्टेड पेयर केबल निकलेंगी। इस तरीके से सारी की सारी ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्या होती हैं, कोटिंग के अंदर होती हैं, उसी को बोला जाता है शील्डेड। नेक्स्ट क्या होता है, अनशील्डेड। जो मैंने अब आप लोगों को एक फिगर दिखाई थी, पिक्चर दिखाई थी, वो कौन सी थी, वो अनशील्डेड की थी। नेक्स्ट इसमें हमारा कोएक्सियल केबल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, कोएक्स। इलेक्ट्रिकल केबल विद कंडक्टर एट इट्स सेंटर। कौन सी केबल होती है, इलेक्ट्रिक केबल, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है सिग्नल्स के फॉर्म में। मतलब अगर एक जगह से दूसरी जगह कोई डेटा ट्रांसफर करना है, कोई सिग्नल ट्रांसफर करना है, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट होगी। अब आप लोगों को एक इमेज दिखा रहा हूँ, इस इमेज में ये जो बीच में लिखा है, ये जो दिख रहा है, ये है कॉपर वायर, जिसको बोलते हैं कंडक्टर, मेटल। ये कहाँ पे होता है, ये सेंटर में होता है। इलेक्ट्रिकल केबल विद कंडक्टर एट इट्स सेंटर। अब देखिए, ये है कंडक्टर, इस कंडक्टर के ऊपर एक कोटिंग होती है, एक लेयर होती है जो होती है इंसुलेटिंग लेयर। इस कंडक्टर के ऊपर एक ये ब्लू कलर की लेयर है, जो कौन सी है, ये इंसुलेटिंग लेयर। ये देखिए, मैं इधर बना देता हूँ, ठीक है। इस इंसुलेटिंग लेयर के ऊपर एक और कोटिंग होती है, इसको जो होती है कंडक्टिव लेयर, जिसको हम शील्ड भी बोलते हैं। वो कौन सी लेयर है, वो ये आप लोगों को दिख रही होगी। ये जो लाइट ब्राउन कलर की कॉपर की जो शील्ड बनी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिव लेयर। ये इंसुलेटिंग लेयर की एक और ऊपर होती है। और इस कंडक्टिव लेयर शील्ड के ऊपर एक और लेयर होती है, फिर से इंसुलेटिंग लेयर, जो ये मेन लेयर होती है। ये मेन लेयर दिख रही है आपको व्हाइट कलर की, ये मेन लेयर कौन सी है, ये मेन लेयर है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 फॉर्म में होती है। सबसे अंदर सेंटर में इसके क्या होता है, कंडक्टर, उसके ऊपर इंसुलेटिंग की लेयर, उसके ऊपर इसकी कंडक्टिव लेयर जो उसकी शील्ड का काम करती है, और उसके भी फाइनली क्या मिलती है हमको, एक इंसुलेटिंग लेयर। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या होता है, कंसिस्ट्स ऑफ अ सेंट्रल ग्लास कोर सराउंडेड बाय सेवरल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्टिव मटेरियल। अब मैं आप लोगों की पिक्चर दिखाता हूँ। इसमें क्या होता है, ये जो आप लोगों को ब्लू कलर की थोड़ी सी हल्की हल्की पतली पतली लाइंस दिख रही हैं, जो वायर्स दिख रहे हैं, ये वायर क्या होते हैं, ये ग्लास कोर्स होते हैं, मतलब कांच के फॉर्म में बने होते हैं। बहुत ज्यादा हल्के, बहुत ज्यादा पतले कांच के फॉर्म में बने होते हैं, जो सेवरल लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स से क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, मैंने आपको एक ये लेता हूँ, एक एग्जाम्पल दिख रहा है आप लोगों को। तो एक तो ये पहले अंदर कांच, उसके ऊपर क्या है, एक ये ग्रीन कलर की कोटिंग, इस ग्रीन कलर की कोटिंग के आसपास कौन सी कोटिंग है, ये ब्लैक कलर की, इस ब्लैक कलर के ऊपर एक और कोटिंग आती है, एक ये, उसके ऊपर एक और कोटिंग अंदर एक और होती है, एक ये, उसके बाद एक ये और कोटिंग होती है, और उसके ऊपर एक फाइनली कोटिंग ये होती है, फिर एक और इंसुलेटिंग कोटिंग चढ़ती है। ये बहुत सारी लेयर्स की एक कोटिंग होती है। और ये जो ग्लास कोर आपको दिख रहा है, इसके अंदर फाइनली आपको क्या मिलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। क्लियर है, इतना अंदर जाके आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल्स मिलते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा ट्रांसमिट्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेदर देन सिग्नल्स। अब तक हमने जो 2 केबल्स पढ़ी थी, ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल, इसमें उन दोनों में सिग्नल्स के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता था, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, लाइट की फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है। मैं आप लोगों की पिक्चर दिखाता हूँ। अगर आप लोग कभी मेले में गए होंगे तो आप लोगों को इस पिक्चर से कुछ याद आ रहा होगा कि मेले में जब हम जाते थे तो सड़क के किनारे एक इंसान, आदमी बैठा रहता था, जिसके पास एक गुलदस्ता टाइप का एक रहता था, एक फाउंटेन टाइप का, जिसमें से बहुत सारे तार निकले रहते थे, और वो तार लास्ट में आके उनके पॉइंट जो पिन पॉइंट्स जो होते थे वो चमकते थे अलग अलग लाइट से। तो वो किसका एग्जाम्पल था, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल का एग्जाम्पल था। वो ओरिजिनल और प्योर ऑप्टिकल फाइबर नहीं थी, बस उसकी एक कॉपी थी, प्लास्टिक मेड कॉपी थी उसकी, और कुछ नहीं। वेरी एक्सपेंसिव देन अदर केबल्स,
बाकी केबल्स के मुकाबले ऑप्टिकल फाइबर केबल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव कि हम लोग नॉर्मल तौर पे उसको खरीद कर उस पर काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो सोच सकते हैं वो मेले में इतने सस्ते में कैसे मिलती है, क्योंकि वो प्लास्टिक के फॉर्म में होती है, वो भी चाइना प्लास्टिक होती है। चाइनीज़ कंपनी उसको एक ऐसी सस्ती प्लास्टिक के साथ कंबाइन करके बनाती है जो ऑप्टिकल फाइबर की तरह ही वर्क करे, लेकिन वो ऑप्टिकल फाइबर होती नहीं है, बस उसके प्रिंसिपल पे वर्क करती है। कैन ट्रांसमिट सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, बहुत ज़्यादा लंबे डिस्टेंसेज पे ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकती है। अब लंबे डिस्टेंसेज पे कैसे, जो अंडरग्राउंड पानी ज़मीन के नीचे समुद्रों में जो ज़मीन की सतह पर, समुद्र में जो ज़मीन की सतह होती है वहाँ पर जो केबल्स बिछाई जाती हैं इंटरनेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, मतलब इंडिया के सर्वर को अमेरिका के सर्वर से, इंडिया के सर्वर को जापान के सर्वर से जो कनेक्ट करते हैं वो केबल्स के फॉर्म में कनेक्ट करते हैं। और वो केबल्स कौन सी होती हैं, वो होती हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। मतलब समझ रहे हो, इंडिया से लेके अमेरिका तक का डिस्टेंस, इतना लंबा डिस्टेंस ये लोग कवर कर लेती हैं आसानी से। कैरीज डेटा एट अ वेरी हाई स्पीड, और बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड पे डेटा कैरी करती हैं। हाई स्पीड पे कैसे, अगर मान लो मुझको अमेरिका की कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है, चलानी है, तो मैंने इंडिया में बैठ के वो वेबसाइट का नाम डाला, वेब एड्रेस डाला, उसको लॉगिन किया, मतलब उस पर स्टार्ट किया गूगल पे आकर, तो तुरंत वो वेबसाइट खुलना स्टार्ट हो गई। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि मैं अमेरिका का सर्वर कितनी जल्दी एक्सेस कर रहा हूँ, उस पर अमेरिका के सर्वर पर कितनी जल्दी काम कर पा रहा हूँ। तो इसका उसकी जो स्पीड होगी, डेटा स्पीड, वो कितनी ज़्यादा हाई होगी कि मुझको विद इन सेकेंड्स वो डेटा मेरे लैपटॉप में या मेरे उसमें स्क्रीन पे ट्रांसफ़र होकर आ रहा है। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, लंबे डिस्टेंसेस तक ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकती है, लाइट की फॉर्म में इसका डेटा ट्रांसमिट होता है और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर डेटा ट्रांसफ़र करती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वायर्ड नेटवर्क टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा, ये तीनों टाइप की केबल्स क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम, तो आप लोग मुझको व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।